इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने नेतन्याहू की गजा पर अस्करी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा आज़म पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, गजा को सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास की तरफ से नेतन्याहू के बयानात को गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर शबखून करार दे दिया। एक बयान में हमास ने कहा कि गजा पर जारियत में तौसीह से नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मुफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग बंदी का मामला पुतिन पर मुनहसर है। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू कहा, रूसी सदर पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करूंगा, हलाकतें रोकने के लिए मुझसे जो हो सका करूंगा। रूसी सदर पुतिन को पहले यूक्रेनी सदर से मिलने की जरूरत नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर की मुलाकातों की तफसीलात मुनासिब वक्त पर जारी की जाएंगी। अरबाइन मार्च का फैसला मौखर, हुकूमत, शिया उलमा काउंसिल और MWM का 7 नुकाती एजेंडे पर इतफाक। वफाकी वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, गवर्नर सिंध का मशकूर हूँ, मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। बोले दरख्वास्त की है कि इस साल बसरिया सड़क अरबाइन के लिए सफर ना किया जाए। हुकूमत इराकी वीजे के 60 रोज तक तौसीह करवाई जाएगी। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा और जिनके इराकी वीजा जारी हो चुके उन्हें रियायती टिकट दिलवाएंगे। 2 से 3 रोज में फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू करवाया जाएगा। मामले पर हुकूमत आला सतह की कमेटी तश्कील देगी। MWM के रहनुमा अलामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मुतालिबात पूरे करवाने के लिए जामिन बना दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जो रास्ता हज़रत इमाम अली और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़ों की ज़ियारत की जानिब जा रहा हो, उसे कोई बंद कर ही नहीं सकता। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में लगी आग पर 4 फायर टेंडर की मदद से काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री की छत पर मौजूद गत्ते के रोल में आग लगी थी, वजह सामने नहीं आ सकी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में आग लगी, खस्ता हाल होकर इमारत गिर गई। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, जो अपनी मदद आप के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। फैक्ट्री में तामीराती काम के बाद जो मजदूरों के लिए जो सीढ़ी और पोल लगे थे, फैक्ट्री वर्कर उनके जरिए बाहर आए। खवातीन समेत मुतादिद वर्कर्स ने कूद कर जान बचाई। 7 अफराद जख्मी। मुतासरा फैक्ट्री हाल ही में तामीर हुई थी। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं ने बताया कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी थी। 4 फैक्ट्रीज को लपेट में लिया, ताहाल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। फैक्ट्री में लंडे का कपड़ा रिसाइकल होता था, केमिकल भी मौजूद था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मावनत की जाए। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। इंतखाबात से मुतालिक 10 दरख्वास्तों पर समाअत आज सुबह 9 बजे होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुख्तलिफ इलेक्शन केसेस पर समाअत करेगा। अकील असलम की PP 182 इलेक्शन धांधली केस से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। मोहम्मद रफीक और अली इमरान की हल्का बंदियों से मुतालिक तनाज़े पर अलग अलग दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। मोहम्मद शहबाज की दोहरी शहरियत से मुतालिक इंतखाबी तनाज़े पर दायर दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। तो अपना फोन उठाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरी तौर पर अपने ऑडिशन वीडियो अपलोड करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिर्फ 1 माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसीज और तरजीहात की बदौलत मौशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन हैं।
हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत की बजाय तवीलुल मुद्दती सनती पॉलिसी तैयार करने का फैसला कर लिया। सरमायाकारों को तवीलुल मुद्दती रोड मैप दिया जाएगा। मुख्तलिफ कमेटियों ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 3 साल में 29% से कम करके 26% तक लाने की तजवीज़ पेश की है। सुपर टैक्स पूरे मुनाफे पर नहीं बल्कि इजाफी आमदन पर लागू करने और 5 साल में सुपर टैक्स आहिस्ता आहिस्ता कम करके 5% तक लाने की भी तजवीज़। अगर 5वें साल में प्राइमरी बैलेंस मुस्बत हो जाएगा तो 6ठे साल में सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म करने की सिफारिश की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पड़ोसी मुल्क खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दिया। इस्लामाबाद में हज़रत बरी इमाम के उर्स की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ गई है। अब पाकिस्तान को टॉप 20 मौशी मुल्कों में शामिल करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर डायरेक्टर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर शेरी रहमान और अमरीकी नाज़ुमुल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी और गिल के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया तिजारती मुआहिदे खिते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। गिल का अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट ने कहा कि पहले भी मुज़ाकरात हमने मुतालिबा किया था कि हमारे बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवा दें, मगर नहीं करवाई गई। निसार जट ने मुतालिबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ तक सियासी लोगों को रसाई दें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यकीन दहानी करवाई कि अगर तहरीक इंसाफ अमन व अमान को खराब ना करने का वादा करे तो वो तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने वज़ीर आला को कल का बच्चा करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला से ना दोस्ती है ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला का जिरगे में दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना था जो फैटफ तक पहुँच चुका है। PTI ने दहशतगर्दों को रास्ता दिया और सूबे को ठेके पर दे दिया। सूबाई हुकूमत मनफी चीज़ों को प्रमोट कर रही है। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी ऑपोजिशन के साथ नंबर गेम पूरी हो आदम एतमाद लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा है कि अमेरिका से मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ मिला। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमेरिका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। ऑपोजिशन भी दाद देगी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। ऑपोजिशन चाहती थी कि अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो और मुल्क डिफॉल्ट करे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी आने वाली है। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में तौसी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टियों के बाद स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। हुकूमत पंजाब का सूबे में सफाई फीस लगाने का फैसला। तर्जुमान महकमा बल्दियात पंजाब के मुताबिक 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक सैनिटेशन फीस लगाई जाएगी। रिहायशी इलाकों में फीस कम जबकि कमर्शियल इलाकों में ज्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। पहले साल टारगेट 15 अरब रुपए वसूल करना होगा। लाहौर में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। शाहकाम फ्लाई ओवर पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। कैनाल रोड शाहकाम चौक पर कार की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया।
फैसल टाउन में ओवरहेड ब्रिज से गिरकर मियां बीवी जान बहक। पुलिस के मुताबिक 65 साल के शहरी को मोटरसाइकिल चलाते हुए फ्लाईओवर पर दिल का दौरा पड़ा था। खातून मौके पर जान बहक हुई। शौहर शेख अस्पताल मुंतकिल के दौरान दम तोड़ गया। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी को लूट कर फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक मुलजिमान से 3 मोबाइल फोन और असलहा बरामद। करीमाबाद अपवा कॉलेज के करीब मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। जामशोरों की तहसील मांचन में प्राइमरी स्कूल की नई इमारत ने तालिब इल्मों के साथ साथ असातिज़ा को भी खुश कर दिया। 8 साल तक ये स्कूल एक झोंपड़ी में कायम था, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से तामीर करदा नई इमारत में बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई के लिए आते हैं। इमारत बनने के बाद गाँव के लोगों ने स्कूल के लिए फर्नीचर भी दिया। तहसील में 199 स्कूलों में से 163 फाल हैं। शहरियों का मुतालबा है कि दीगर स्कूलों को भी आबाद किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकात का इशारा दे दिया। कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात कराने के लिए कई दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात बाहमी मुफाद की बुनियाद पर होगी। अमारात इस मुलाकात के लिए मौजूद जगह हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। कहा, अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, उनके लिए बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से खिते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूसी सदर पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करूंगा। सदर पुतिन को पहले यूक्रेनी सदर से मिलने की जरूरत नहीं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे और मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। बहादुरी और कुर्बानी के एतराफ़ में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर अता किया गया। उनकी जुर्रत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल दास्तान आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम। पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी। वाकया पाकिस्तान शाहिन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। कानूनी मदद फराहम की जाएगी। भारत के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। तफसीलात जाहिर नहीं की गई। मुलाकात अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के तनाजुर में हुई। फलस्तीन के मारूफ फुटबॉलर कहलाने वाले सुलेमान अल उबैद गजा पर इसराइली हमले में शहीद। इसराइल के जबरी कहत से गजा में मज़ीद 4 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइल का लबनान में भी ड्रोन हमला, 5 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि वो गजा पर फौजी कंट्रोल करेंगे, हुक्मरानी नहीं। गजा को सिविलियन हुकूमत के हवाले किया जाएगा। कंबोडिया ने भी अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़े रुकवाने में सदर ट्रंप ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। बरतानिया में शरह सूद में 0.25% की कमी 4% हो गई। 2 साल से ज्यादा अरसे की कम तरीन सतह पर आ गई। शरह सूद में कमी का असर मार्केज, क्रेडिट कार्ड्स और बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की अदायगी पर पड़ेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज ट्रिनिडाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने ट्रिनिडाद में जमकर प्रैक्टिस की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11 बजे शुरू होगा। कैप्टन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में स्पिनर इब्रार अहमद और सुफियान मकीम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को ओलंपिक मुकाबलों में तारीख रकम किए 1 बरस हो गया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो के साथ ओलंपिक में नया रिकॉर्ड भी कायम किया था। अरशद नदीम का कहना है कि ओलंपिक्स 2028 के लिए भरपूर तैयारी के लिए पुरआज़्म हूँ। इस वक्त हदफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। और गवर्नर हाउस कराची में राहित फ़तेह अली खान का मौलिका है जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस, कवालियों और मिली नगमों पर हजारों शुरा झूम उठे।